जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 9th संचयन बुक के पहले चैप्टर यानी गिल्लू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सरल तरीके से मैंने टाइप किया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को एक छोटे से जीव गिल्लू की याद आ गई। और गिल्लू क्या थी? एक गिलहरी थी। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे, है ना। गिल्लू की याद आ गई और उन्हें लगा कि गिल्लू सोन जूही के पीले फूल के रूप में फिर से प्रकट हो गया है। ठीक है, उनको क्या लगा कि गिल्लू जो है इस फूल के रूप में नया जन्म प्राप्त कर लिया है, फिर से प्रकट हो गया है। इतना आप लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने कि पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। सबसे पहले बात करें समादरित का मतलब क्या है। समादरित का मतलब है सम्मानित, ठीक है, सम्मानित। और अनादरित का मतलब अपमानित, जिसका अपमान किया गया हो। तो यहाँ पर प्रश्न ये हमसे पूछ रहा है कि इस पाठ में कौवे को सम्मानित और अपमानित आखिर दोनों क्यों कहा गया है। ठीक है ना। तो जनरली देखिए, कौवा क्या होता है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में कौवों के रूप में हमारे पूर्वज लोग आते हैं, इसलिए लोग कौवों का बहुत सम्मान करते हैं और उनको खाने के लिए चीज़ें देते हैं। ठीक है, जबकि कौवों की बोली बहुत खराब होती है, इनकी कर्कश ध्वनि को सुन करके लोगों का मन बहुत खराब होता है। अगर ये घर में बोलने लगे तो लोग तुरंत इसको उड़ाने की कोशिश करते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर इस चैप्टर में कौवे को सम्मानित भी कहा गया है और अपमानित दोनों कहा गया है। तो लिखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में, ठीक है, पितृपक्ष में हमारे पूर्वज कौवे के रूप में आकर भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उसे भोजन कराया जाता है और उसका आदर किया जाता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ उसकी कर्कश आवाज़ और सामान्यतः अशुभ माने जाने के कारण उसका अनादर भी किया जाता है, क्योंकि उसकी कर्कश आवाज़ जो है, कर्कश आवाज़ लोगों को बहुत अशुभ लगती है और इस वजह से उसका अनादर यानी अपमान भी किया जाता है। इतना आपको लिखना है भाई। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। तो लिखेंगे कि गिलहरी के बच्चे को कौवों ने चोंच से घायल कर दिया था। पहले उसके रक्त को पोंछकर, यानी जो उसके शरीर में खून लगा था, जो घाव हुआ था उसके खून को पोंछा गया। पोंछने के बाद घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया गया। उसके बाद क्या किया गया दोस्तों कि रुई की बत्ती बनाकर उसे दूध में भिगोया गया, यानी रुई की बत्ती को दूध में भिगोया गया और उस गिलहरी के बच्चे के मुंह को खोलकर दूध पिलाने का प्रयास किया गया। अंत में उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया गया और इस तरह से वह 3-4 घंटे में स्वस्थ हो गया। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे। चलिए भाई देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है हमारे सामने कि लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। यानी जब लेखिका रचनाएं करती या फिर पढ़ने लिखने में बिजी रहती तो उस समय गिल्लू क्या करता था कि लेखिका उनकी ओर ध्यान दे, इसके लिए गिल्लू क्या करता था। ठीक है, तो लिखेंगे कि लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह लेखिका के पैर तक आता था। कहाँ तक आता था? पैर तक आता था और फिर तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता था। जो सामने पर्दा लगा हुआ था, पहले उनके पैर तक आता, फिर दौड़ के तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से नीचे उतरता था। यानी पर्दे में पहले चढ़ता फिर नीचे उतरता, और यह प्रक्रिया वह तब तक करता रहता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं दौड़ती थी। ठीक है, बस वो इसी तरह चढ़ता उतरता तब तक चढ़ता उतरता जब तक लेखिका उसको पकड़ने के लिए दौड़ती नहीं थी। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई। ठीक है, और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। अर्थात गिल्लू को जब जाली यानी गिल्लू को जब उसमें बंद करके रखा गया था तो आखिर उसको स्वतंत्र करने की जरूरत क्यों समझी गई। लेखिका को ऐसा क्यों लगा कि हाँ इसे आज़ाद करना चाहिए, है ना। तो लिखेंगे कि गिल्लू को जाली के पास बैठकर बाहर झांकते देख करके लेखिका को लगा कि इसे मुक्त करने की आवश्यकता है, अर्थात इसको फ्री करने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसलिए लेखिका ने जाली का एक कोना खोल दिया जिससे गिल्लू बाहर चला जाता था और फिर वापस आ जाता था। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। छठवां क्वेश्चन है कि गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की मुख्य भूमिका निभा रहा था। परिचारिका क्या होता है? परिचारिका मतलब सेविका या फिर नौकरानी। ठीक है, तो गिल्लू जो है वो लेखिका के नौकरानी की तरह कैसे काम कर रहा था। ठीक है, यानी ये नौकर की तरह कैसे काम कर रहा था गिल्लू जो था। तो हम लोग लिखेंगे कि लेखिका के अस्वस्थ रहने पर, अर्थात जब लेखिका बीमार थी तो उस समय गिल्लू उनके सिरहाने बैठ जाता था। ठीक है, और सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाता रहता था जिससे लेखिका को आराम मिलता था।
ठीक है। और उसके इस व्यवहार को देखकर ऐसा लगता था कि कोई परिचारिका ही उनकी सेवा कर रहा हो, यानी लेखिका की सेवा कर रहा हो, ठीक है। और इसीलिए गिल्लू को परिचारिका के अर्थ में प्रयोग किया गया। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है। अर्थात गिल्लू के मतलब गिल्लू को कैसा पाया गया, किस तरीके से वो दिन सुबह से ही दिखाई दे रहा था जिससे लेखिका को उम्मीद हुई कि हाँ लगता है गिल्लू की मृत्यु होने वाली है, ठीक है ना। तो गिल्लू ने दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, ना ही बाहर घूमने गया। रात में वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के पास आ गया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली को पकड़ करके चिपक गया, जिससे लेखिका को आभास होने लगा कि अब उसका अंत समय समीप है, ठीक है। इतना आप लोग लिखेंगे। 8वां क्वेश्चन है कि प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही अर्थात सुबह की पहली किरण के निकलते ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। अर्थात इस जीवन में सो गया, अर्थात इसकी मृत्यु हो गई और किसी नए जीवन में जागने के लिए चला गया, यानी वो किसी नए जीवन में प्रवेश कर गया, अर्थात अपने गिलहरी के जीवन से वो मुक्त हो गया, ठीक है ना। तो इस लाइन का आशय क्या है हमें स्पष्ट करना है। तो लिखेंगे कि इसका अर्थ है कि सुबह की पहली किरण पड़ते ही गिल्लू हमेशा के लिए सो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई और वह अपनी पुरानी जिंदगी को त्याग करके अपने नव जीवन में प्रवेश कर चुका था, नए जीवन में जागने के लिए वह सो चुका था, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है। तो लिखेंगे कि सोन जूही की लता के नीचे जो गिल्लू की समाधि बनी उससे लेखिका के मन में यह विश्वास जागता है कि गिल्लू एक दिन उसी लता में पीले फूल के रूप में खिलेगा और वह उसे फिर से फील कर पाएंगी, फिर से अनुभव कर पाएंगी और फिर से उसको देख पाएंगी, जिससे लेखिका को संतोष मिलेगा। और इसीलिए उन्होंने उसको सोन जूही के पास ले जा करके समाधि दिया, ठीक है। यहाँ से दोस्तों ये चैप्टर खत्म हुआ। मैंने एक एक क्वेश्चन करवा दिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।